हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की नस्लों की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे। उत्तराखंड के इतिहास में हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड के आंदोलन। तो देखिए, उत्तराखंड के आंदोलनों में अभी तक मैं आपको 25 से 30 लगभग आंदोलन करवा चुका हूँ। 30 से ऊपर ही अभी तक मैं आपको उत्तराखंड के आंदोलन करवा चुका हूँ, जिसमें कि वन आंदोलन भी शामिल है। हालांकि अभी आपके कुछ आंदोलन और आएंगे। उसके बाद हमने शुरुआत की थी हिंदी की। हिंदी में हमने शुरुआत की थी हिंदी पत्र लेखन से। हिंदी पत्र लेखन में अगर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के सिलेबस की, तो आपको कुल मिलाकर 5 प्रकार के पत्र लेखन दिए गए हैं। तो ये 5 प्रकार के पत्र लेखन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। सरकारी, अर्ध सरकारी, टिप्पण पत्र लेखन और प्रारूपण और विज्ञप्ति, ये मैं आपकी कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने शुरुआत की थी यहाँ पर उत्तराखंड में कुछ संघ स्थापित हुए थे, कुछ परिषद यहाँ पर स्थापित होते हैं, कुछ क्लब यहाँ पर स्थापित होते हैं। देखिए, जब क्या होता है ना, जब आंदोलन अगर किसी क्षेत्र में होते हैं तो वहां पर क्या होता है, किसी संगठन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना संगठन के कोई आंदोलन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। एक ही व्यक्ति कोई आंदोलन नहीं चला सकता है। उस आंदोलन को चलाने के लिए कई सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर कई सारे लोगों की आवश्यकता पड़ रही है तो उनको जोड़ने के लिए किसी संगठन, किसी संघ की, किसी परिषद की, किसी क्लब की स्थापना करनी आवश्यक होती है। तो जिस समय क्या हो रहा था, उत्तराखंड में कई सारे आंदोलन चल रहे थे। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। अभी तक तो हम वहाँ पहुंचे ही नहीं है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन तक तो अभी तक हम पहुंचे ही नहीं। अभी तो हम लोग सिर्फ वहाँ की बात कर रहे हैं जिस समय भारत की आज़ादी के समय पे जो आंदोलन यहाँ पर चलते हैं, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले भी कुछ घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं होती रही थी, और उस समय क्या हो रहा था, कुछ संघ, कुछ परिषद, कुछ क्लब स्थापित हो रहे थे। तो वही हमको ये सब पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने हैं। तो जिस समय उत्तराखंड में कई सारे यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे, कई सारे संघ स्थापित होते हैं, कई परिषद यहाँ पर स्थापित होते हैं, कई क्लब स्थापित होते हैं, तो उन्हीं का अध्ययन हमको करना है। देखिए, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कुमाऊं परिषद के बारे में। पिछली वाली वीडियो में कुमाऊं परिषद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में संघ, परिषद और क्लब, इसका पहला पार्ट था कुमाऊं परिषद। और गढ़वाल परिषद भी मैंने आपको वहां से पढ़ाया था। कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन होते हैं, वो भी मैंने आपको वहां से पढ़ाया था। किस तरीके से इसको याद करें, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको वहां से बताई थी। तो मेरी तरफ से बिल्कुल 100% मैं अपना दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में स्थापित संघ, परिषद व क्लब, जिसका ये दूसरा पार्ट है हमारा। तो देखिए, पहला आता है हमारे पास डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब कई बार एग्जाम में आपको पूछ भी लिया गया है। तो देखिए, डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना होती है 1870 में, 1870 में होती है बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कहाँ पर होती है, अल्मोड़ा में क्वेश्चन बनेगा। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1870 में हुई थी। किसके द्वारा हुई, बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा हुई। कहाँ पर हुई, अल्मोड़ा में हुई। चलिए ठीक है। अब देखिए, कोई भी अगर संघ स्थापित होता है, कोई परिषद स्थापित होता है, वह ऐसा तो नहीं है ना कि उसको ऐसे ही स्थापित कर दें फिर छोड़ दें, ऐसा नहीं। कोई भी अगर संघ, क्लब या परिषद स्थापित हो रहा है, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। कुमाऊं परिषद स्थापित हुआ था, उसके भी कुछ उद्देश्य थे। उसी प्रकार से जो भी संघ स्थापित होगा, उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होंगे। तो डिबेटिंग क्लब के भी यहाँ पर कुछ उद्देश्य रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी क्लब या संगठन या परिषद स्थापित होंगे ना, उनका मुख्यतः उद्देश्य क्या रहेगा, जो उत्तराखंड का जो देखिए, जो यहाँ पर जो भी उत्तराखंड का समाज है, जो भी यहाँ पर की जनता है, उसको जागरूक करना, आंदोलनों के लिए जागरूक करना। जो भी यहाँ पर अंग्रेजों का अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन करना। तो इस चीज के लिए जो लोगों को जगाने का काम किया जा रहा था, लोगों में एक क्रांति का भाव लाने के लिए इन चीज़ों की स्थापना की जा रही थी। तो मुख्यतः उस समय इनके यही कार्य थे। और जो समाज में जो परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, शिक्षा की दिक्कत थी उस समय, परिवहन का अभाव था। तो काफ़ी सारी परेशानियां उस समय समाज में व्याप्त थी। और इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, जनसंचार के लिए, मतलब लोगों को गांव में जाकर लोगों को जगाने के लिए और उनको हर चीज की नॉलेज देने के लिए इन परिषदों की, क्लबों की और संघों की स्थापना उस समय की गई थी। तो देखिए, डिबेटिंग क्लब के प्रयासों से 1871 में प्रेस की स्थापना कर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करवाया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्या है, देखिए अल्मोड़ा अखबार यहाँ पर आया है। अल्मोड़ा अखबार अभी हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जिस समय हमारा पत्रकारिता वाला हमारा चैप्टर आएगा, तो पत्रकारिता वाले चैप्टर में हम लोग अल्मोड़ा अखबार को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं संघों की, परिषद की, कलमों की।
देखिए अल्मोड़ा अखबार हमको यहाँ पर इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि डिबेटिंग क्लब के प्रयासों से ही अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करवाया गया, इसलिए हमको यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि डिबेटिंग क्लब के द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं वो हमको पढ़ने हैं, उन्हीं एक कार्यों में से आता है अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार की पूरी डिटेल से चर्चा हम तब करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पत्रकारिता वाला चैप्टर। तो देखिए 1871 में क्या होता है, प्रेस की स्थापना होती है और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करवाया जाता है। किसके द्वारा? डिबेटिंग क्लब के द्वारा। ये क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन अभी तक सिर्फ ये बना है अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई थी 1871 में, या फिर अल्मोड़ा अखबार कब से निकलना शुरू हुआ था 1871 में। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसके प्रयासों से हुआ? डिबेटिंग क्लब के प्रयासों से। ध्यान रखना है आपको, 1871 में होता है। चलिए ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार देखिए 1871 में इसकी स्थापना होती है और अल्मोड़ा अखबार प्रारंभ में बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में निकला था। सर पर अगर हम लोग बात करते हैं अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने करवाया, तो बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा ही, और यही इसके संपादक भी रहे थे। देखिए यहाँ से एक बात आपको और समझनी है, डिबेटिंग क्लब ने अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करवाया क्यों, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। देखिए अल्मोड़ा अखबार द्वारा, डिबेटिंग क्लब द्वारा देखिए होता क्या था, डिबेटिंग क्लब में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी बातें कही जाएंगी, अब देखिए अगर उन बातों को जनता में फैलाना है, जनता को अपनी बातों से अवगत कराना है, जनता को जो भी अपने जो डिबेटिंग क्लब के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उस बात को जनता तक अगर पहुंचाना है तो एक माध्यम तो चाहिए ना। तो उस समय देखिए ना तो इंटरनेट था, आज क्या है, अगर हमें कोई भी बात जन जन तक पहुंचानी होती है, एक मैसेज कर दो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सब तक पहुंच जाता है। लेकिन उस समय तो ऐसी सुविधा थी नहीं, तो उस समय जो महत्वपूर्ण जो माध्यम था वो पत्रकारिता ही हुआ करती थी। तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन जो मुख्यतः उस समय करवाया गया था डिबेटिंग क्लब के द्वारा, जो निर्णय लिए जा रहे थे, जो भी उनके डिसीजन थे, जो भी बातें अपनी जन जन तक पहुंचानी होती थी, तो इसीलिए ही उन्होंने अल्मोड़ा अखबार को अपना माध्यम बनाया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण बात रही थी। तो अल्मोड़ा अखबार द्वारा डिबेटिंग क्लब द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे थे उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था प्रारंभ में। चलिए बाद में तो हालांकि हो सकता है इसके जो अपने तरीके हो बदल गए हो, उसको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे अल्मोड़ा अखबार। फिर देखिए 1913 तक इसके संपादक सदानंद सनवाल रहे थे और यह संयुक्त प्रांत का पहला हिंदी अखबार माना जाता है। संयुक्त प्रांत यानी कि जब जिस समय उत्तराखंड और यूपी एक ही थे तो उस समय इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता होगा, जाना जाता था मतलब। तो अगर क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड का पहला हिंदी अखबार किसे माना जाता है, तो अल्मोड़ा अखबार आपका उत्तर सही होगा। 1871 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये याद रखना है। हालांकि 1918 से क्या होता है, 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था और 1918 से बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक पत्रिका निकाली थी। कौन सी? शक्ति नामक पत्रिका। सब कुछ पढ़ाऊंगा पत्रकारिता वाले चैप्टर में, फिलहाल आप लोग इतना समझ के चलिए। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए आप एक टॉपिक यहाँ पर से एक पॉइंट आपको नोट करना है, टॉपिक ने एक पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है। सर्वप्रथम अल्मोड़ा में, क्योंकि क्वेश्चन बुद्धि बल्लभ पंत से ही है और बुद्धि बल्लभ पंत के बारे में दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, एक अल्मोड़ा अखबार और एक डिबेटिंग क्लब। तो बुद्धि बल्लभ पंत के बारे में एक चीज आप लोग और नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल का समर्थन में, एक इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी। कब? 1883 में। क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा कब हुई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1883। जगह आपको याद रखनी, अल्मोड़ा में। क्वेश्चन बनेगा बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा कहाँ पर हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। कब हुई थी? 1883 में। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं हैप्पी क्लब के बारे में। हैप्पी क्लब की स्थापना कब होती है? 1903 में गोविंद बल्लभ पंत व हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से। हालांकि इसमें जो सर्वप्रमुख जो नाम आता है गोविंद बल्लभ पंत का ही आता है, हो सकता है हरगोविंद पंत भी आपसे पूछ ले, इसलिए आपको दोनों याद रखने हैं। तो हैप्पी क्लब की स्थापना होती है 1903 में, और कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना का उद्देश्य नव युवकों में राजनीतिक चेतना का विस्तार करना इसका मुख्यतः उद्देश्य था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। किसके द्वारा हुई थी? गोविंद बल्लभ पंत व हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से। कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में होती है। और हैप्पी क्लब की स्थापना का उद्देश्य नव युवकों में राजनीतिक चेतना का विस्तार करना। चलिए ठीक है,
उसके बाद देखिए अगला आता है गढ़वाल यूनियन, या फिर देखिए यूनियन को हिंदी में संघ कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हो सकता है एग्जाम में गढ़वाल संघ पूछ ले तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गढ़वाल संघ हो, गढ़वाल यूनियन हो, बात एक ही ध्यान रखना है, गढ़वाल यूनियन, यूनियन को हिंदी में संघ कहते हैं। तो गढ़वाल संघ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि यूनियन ही आए, क्योंकि आपने यूनियन ही पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको वहाँ पर ऐसा लगे कि यार ये कुछ तो अलग ही चीज़ पूछ ली है, तो ऐसा नहीं है। तो गढ़वाल संघ कहें, गढ़वाल यूनियन कहें, बात एक ही है। और इसी को हितकारिणी सभा भी कहा गया है, गढ़वाल यूनियन को ही हितकारिणी सभा भी कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, गढ़वाल यूनियन या फिर हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है? 1901 में। कहाँ पर होती है? ये महत्वपूर्ण है, कहाँ पर होती है? तो ये होती है देहरादून में। गढ़वाल यूनियन या फिर गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है? 1901 में होती है। और कहाँ पर होती है? देहरादून में। जगह का नाम आपको याद रखना है देहरादून, जो कि तत्कालीन टिहरी रियासत का ही एक भाग था। थोड़ा सा भाग देहरादून का टिहरी रियासत में भी था। तो वहीं पर क्या होता है, देहरादून में उस समय क्या होता है, गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल संघ या कहें कि हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। किसके प्रयासों से? देखिए तारादत्त गरोला, बिशंबर दत्त चंदोला और चंद्रमोहन रतूड़ी के प्रयासों से ही इसकी स्थापना होती है। इनको त्रिमूर्ति भी कहा गया है। किनको? तारादत्त गरोला, बिशंबर दत्त चंदोला और चंद्रमोहन रतूड़ी को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं त्रिमूर्ति, लेकिन याद रख लीजिए तीन ही तो नाम है। वैसे भी जाने पहचाने नाम है। देखिए तारादत्त गरोला हो, बिशंबर दत्त चंदोला हो, जिनको कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। हालांकि सब टॉपिक कराऊंगा आपको। चंद्रमोहन रतूड़ी, तीन ही तो नाम है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। चलिए ठीक है, और कुछ जानते हैं गढ़वाल यूनियन के बारे में। देखिए दोस्तों, मेरा हमेशा से प्रयास ये रहता है ना कि मैं आपको एक वीडियो में अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक मैटर दे सकूं। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, जैसे कोई गढ़वाल यूनियन को अलग से एक टॉपिक बना के दे देंगे, डिबेटिंग क्लब है एक, उसकी एक ही अलग सी वीडियो बनाएंगे 7-8 मिनट की, हर वीडियो 7-8 मिनट की करते करते ऐसे करके बहुत समय इसमें व्यतीत होता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं, मेरा ये मानना है कि आपका जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाए और एक ही वीडियो में अनेक टॉपिक मैं आपको दे दूँ, जल्द से जल्द इसको समाप्त करवा दूँ। तो देखिए गढ़वाल यूनियन के प्रथम सचिव कौन थे, ये भी तो महत्वपूर्ण है। गढ़वाल यूनियन के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये थे तारादत्त गरोला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गढ़वाल यूनियन के प्रथम सचिव कौन थे? तारादत्त गरोला। और देखिए तारादत्त गरोला गढ़वाल संभ्रांत के पहले एलएलबी भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तारादत्त गरोला गढ़वाल संभ्रांत के प्रथम एलएलबी भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए गढ़वाल यूनियन की स्थापना का उद्देश्य क्या है नहीं था, है तो कह नहीं सकते, था ही कह सकते। तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए सामाजिक चेतना का विकास, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उस समय जो भी स्थापना हो रही थी संघों की, परिषदों की, उनका जो मुख्यतः जो उनका उद्देश्य था सामाजिक चेतना का विकास करना था, यहाँ के लोगों को जगाना था क्रांति के लिए, जनता को शिक्षित करना और कन्या विक्रय पर प्रतिबंध, कुछ इस प्रकार के इसके उस समय तत्कालीन उद्देश्य रहे थे। फिर देखिए गढ़वाल यूनियन का प्रचार प्रसार करने के लिए 36 पुरोहित नियुक्त किए गए। देखिए जिस समय गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है, अब मैंने आपको डिबेटिंग क्लब पढ़ाया था। अब देखिए डिबेटिंग क्लब में क्या हो रहा था, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था ना, अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था। उसी प्रकार से गढ़वाल यूनियन का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर 36 पुरोहितों की नियुक्ति की जाती है। क्यों की जाती है कि आप लोग जाइए, 36 पुरोहित जो नियुक्त किए गए हैं ये गांव-गांव जाएंगे और वहाँ की जनता को जागरूक करेंगे, इसकी जानकारी देंगे और उनमें जो एक भावना है, क्रांति की भावना हो, आज़ादी की भावना हो, उसको विकसित करेंगे। जो कन्या विक्रय उसमें चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ कार्य जो 36 पुरोहितों को सौंपे गए थे। तो चलिए ठीक है, फिर देखिए गढ़वाल यूनियन की ओर से 6 मई 1905 को देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कराया। देखिए जिस प्रकार से डिबेटिंग क्लब ने क्या करवाया था, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में कराया, उसी प्रकार से गढ़वाल यूनियन की ओर से 6 मई 1905 को देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कराया। एक गढ़वाल समाचार भी है, गढ़वाल समाचार भी आपको बाद में बताऊंगा जब पत्रकारिता हम लोग पढ़ेंगे। देखिए गढ़वाल है, एक गढ़वाली है, हम लोग बात कर रहे हैं गढ़वाली समाचार पत्र की। एक है गढ़वाल समाचार पत्र, 1902 या 1903 के आसपास उसका संपादन शुरू होता है, प्रकाशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1905 में क्या होता है, 6 मई 1905 को गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। वर्तमान में प्रश्न थोड़े टेढ़े बन रहे हैं, तो प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न ऐसे बन सकता है, गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन
किसकी ओर से करवाया गया? तो आपको याद रखना है गढ़वाल यूनियन की ओर से या गढ़वाल यूनियन के प्रयासों से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कराया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। कब करवाया गया? 6 मई 1905 को। कहाँ से करवाया गया? देहरादून से। गढ़वाली जो समाचार है इसके बारे में हम लोग तब विस्तार चर्चा करेंगे जिस समय हम लोग पत्रकारिता वाला चैप्टर पढ़ेंगे। हम यहाँ पर वही चीजें पढ़ेंगे। अब देखिए गढ़वाल यूनियन का कुछ उद्देश्य रहा था, उसके द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, तो कार्य उसके द्वारा किए जा रहे हैं कि उसने गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया, तो इसलिए हमको यहाँ पर गढ़वाली समाचार पत्र का जिक्र करना आवश्यक हो गया है। और जो बाकी जो पत्र जो हमारे आएंगे उनको तो हम लोग अलग से, हमारी एक सीरीज चलेगी, वहां से हम लोग इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए गढ़वाली समाचार पत्र का प्रथम संपादक कौन था? ये थे तारादत्त गरवाला, ये भी आप याद रख लीजिए। फिर देखिए एक आती है नशा नासिनी सभा। नशा नासिनी सभा, देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है नशा नासिनी सभा, यानी कि जो नशा उस समय जो चल रहा होगा यहाँ पर, उसी के लिए, ये उसको समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना वहाँ पर की गई थी। स्थापना होती है इसकी 1906 में। किसने की थी? पंडित राम शरण रतुड़ी ने। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काफी बन रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है। नशा नासिनी सभा की स्थापना होती है 1906 में पंडित राम शरण रतुड़ी के द्वारा। और देखिए इसका जो उसमें उद्देश्य रहा था शराब निषेध और कन्या विक्रय पर रोक लगाना, इसका मुख्यतः उद्देश्य रहा था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है गढ़वाल भ्रात मंडल। गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना देखिए कब होती है? 1907 में। देखिए कहीं कहीं पर क्या है ना, किसी किसी किताब में इसका उत्तर 1908 भी दिया हुआ है। तो देखिए अगर आपको ऑप्शन में 1907 नहीं मिलता है तब आप 1908 की तरफ जा सकते हैं। अगर 1907 मिल रहा है तो आप 1907 की तरफ जाएंगे। अगर 1908 मिल रहा है, अगर 1907 ऑप्शन में नहीं है तब आप 1908 की तरफ जा सकते हैं। 1908 देखिए इसलिए लिखा गया किसी किसी किताब में क्योंकि इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में हुआ था। तो देखिए गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना जो होती है 1907 में होती है मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किसने की? मथुरा प्रसाद नैथानी ने की। कब की? 1907 में। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? लखनऊ में। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि देखिए इसकी स्थापना उत्तराखंड से बाहर हो रही है। तो कोई भी संघ, कोई भी परिषद हो, उसकी स्थापना अगर उत्तराखंड से बाहर हो रही है तो उसके नाम पूछे जाने के चांसेस काफी रहते हैं। तो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है 1908 में होता है। कोटद्वार में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन थे? गढ़वाल भ्रात मंडल के जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे कुलानंद। गढ़वाल भ्रात मंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कुलानंद बर्थवाल। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो कोटद्वार में अधिवेशन हुआ था 1908 में। चलिए ठीक है। फिर देखिए इसने संन्यास प्रथा का विरोध किया था। संन्यास प्रथा जो कि उस समय चल रही थी, गढ़वाल भ्रात मंडल ने उस समय संन्यास प्रथा का विरोध किया। और देखिए गढ़वाल भ्रात मंडल ने थियोसोफिकल सोसाइटी व आर्य समाज का अनुकरण किया। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी और आर्य समाज का ये अनुकरण कर रही थी। तो क्वेश्चन बन सकता है गढ़वाल की किस सभा ने थियोसोफिकल सोसाइटी व आर्य समाज का अनुकरण किया था या फिर अपनी विचारधाराएं यहाँ से ग्रहण की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गढ़वाल भ्रात मंडल से। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी व आर्य समाज से उत्तराखंड की कौन सी सभा काफी प्रभावित थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गढ़वाल भ्रात मंडल। फिर देखिए गढ़वाल भ्रात मंडल ने अपने छठे अधिवेशन में क्षोभ प्रस्ताव पारित किया 30 दिसंबर 1913 को, छठे अधिवेशन में। देखिए इसकी अधिवेशन इतने महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर इसके अधिवेशन नहीं पढ़ाए हैं। अधिवेशन सिर्फ कुमाऊं परिषद के ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए गढ़वाल भ्रात मंडल का एक छठा अधिवेशन हुआ था 30 दिसंबर 1913 को। इन्होंने इसमें क्या किया था? एक क्षोभ प्रस्ताव पारित किया। क्षोभ प्रस्ताव क्या था? इस देखिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर कुछ अत्याचार हो रहे थे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। दरअसल हो क्या रहा था उस समय? नस्ल भेदी भाव। दक्षिण अफ्रीका में काफी उस समय हुआ था नस्ल भेदी, मतलब काले गोरे का जो उस समय चल रहा था। वहां पर जो काले लोग थे उन पर वहां पर अत्याचार हो रहे थे जो रंग में काले थे। तो उसी समय क्या होता है, एक क्षोभ प्रस्ताव गढ़वाल भ्रात मंडल ने अपने छठे अधिवेशन में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया था दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर अत्याचार के विरोध में। नोट कर लेंगे इसको आप लोग। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर अत्याचार के विरोध में गढ़वाल भ्रात मंडल ने अपने छठे अधिवेशन में क्षोभ प्रस्ताव पारित किया। कब किया? 30 दिसंबर 1913 को। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग पूरी वीडियो देखा कीजिए क्योंकि पूरी वीडियो अगर आप लोग नहीं देखते हैं, बीच बीच में काफी सारी चीजें मैं आपको नोट कराता रहता हूं, इसलिए पूरी वीडियो आप लोग अवश्य देखा कीजिए।
फिर देखिए 1914 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल का गढ़वाल सभा में विलय हो गया। गढ़वाल सभा भी हम लोग पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, गढ़वाल सभा के बारे में भी हम लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल भ्रातृ मंडल का गढ़वाल सभा में विलय कब हो गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1914 में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगला आता है गढ़वाल डिबेटिंग क्लब। देखिए एक तो था डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी 1870 में। उसी प्रकार गढ़वाल डिबेटिंग क्लब भी है एक, हो सकता है एग्जाम में आपको घुमा दे, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप लोग तो 1870 लगाएंगे, लेकिन डिबेटिंग क्लब अलग है। डिबेटिंग क्लब देखिए इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरी देखा कीजिए, पूरी देखेंगे तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मैं नोट कराता रहता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैं नोट करा भी दी हैं। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो देखिए 20, 25, 30 मिनट की वीडियो होती है। अगर आप कहीं कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ घंटों दे देते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको 20-25 मिनट में इतना मटेरियल मिल जाता है एक ही वीडियो में। फिर भी आप लोग आगे आगे बढ़ा के देखते हैं, एक पेज देखा, स्क्रीनशॉट लिया, कहानी खत्म। मेरा क्या है, मुझे कोई नुकसान नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आपकी मर्जी है। तो देखिए, और देखिए मैं तो आपसे कोई फीस भी नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल आपको निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ इसमें। देखिए उसके बावजूद भी अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे तो आपकी गलती है। देखिए गढ़वाल डिबेटिंग क्लब, एक आता है डिबेटिंग क्लब, एक आता है गढ़वाल डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी 1870 में, और गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है 1885 में। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है ना 1885 में, उसी समय गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1885 में, खड़क सिंह नेगी की अध्यक्षता में। काफी महत्वपूर्ण है, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1885 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी, खड़क सिंह नेगी की अध्यक्षता में। एक आता देखिए कुमाऊं यूनियन, हमने पढ़ा था ना गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल संघ पढ़ा था, उसकी स्थापना कब हुई थी 1901 में। उसी प्रकार से कुमाऊं यूनियन की स्थापना होती है। कुमाऊं यूनियन आए या कुमाऊं संघ आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुमाऊं संघ कहें कुमाऊं यूनियन कहें, बात एक ही है, 1914 में इसकी स्थापना होती है, और गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से कुमाऊं यूनियन की स्थापना होती है। तो आपको याद रखना है कुमाऊं यूनियन 1901 नहीं, कुमाऊं यूनियन 1914 और गढ़वाल यूनियन 1901 में। तो ये डिफरेंट है, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी नई नई जानकारियाँ मैं अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को पसंद आ रही है। कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर दिया कीजिए। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप पर ही मैसेज कर सकते हैं। और देखिए शेयर कर दिया कीजिए उन लोगों को जिनको बहुत ही आवश्यकता हो फ्री या निःशुल्क कोर्स की, ताकि उनको कुछ हेल्प हो जाए। और वीडियो को शेयर जो अवश्य कर दिया कीजिए दोस्तों, ताकि कुछ लोगों को तो ये वीडियो पहुंच जाए। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ।